नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद, चीफ एडिटर अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए। अभी हम पहुंचे अमरावती पुलिस आयुक्तालय डॉक्टर आरती सिंह, कमिश्नर डॉक्टर आरती सिंह के ऑफिस में। जो हम अभी देख रहे हैं कि कई दिनों से, बहुत दिनों से एक मैटर चल रहा है बडनेरा शहर के अंदर, जो शांति महिला बचत गट के विषय में है और उसका मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाने वाली है डॉक्टर अलबीना हक पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष। उन्होंने सोच लिया है, उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया है कि गरीबों के साथ में अन्याय जो हुआ है वो अब इसके बाद में मैं अन्याय होने नहीं दूंगी। जो महिला शांति बचत गट के साथ जो डॉक्यूमेंट जमा किए और जो मतलब पूरी जो फाइल जमा की गई थी अरवाड़ा डिपार्टमेंट के अंदर, वो सब उसके अंदर सब जाली डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं। उन्हीं का पुरजोर तरीके से उन्होंने मुद्दा उठाया है। और अभी डॉक्टर आरती सिंह से अभी डिस्कस की, उन्होंने 15 मिनट बहस चली उनकी डॉक्टर आरती सिंह से, पूरा बताया डिटेल में कि किस टाइप से जो कार्य हुआ है वो बहुत ही गलत काम हुआ है। और इन डॉक्टर आरती सिंह से मैडम ने जो जिन लोगों के लिए कार्रवाई की मांग की है, उपरवाड़ा अधिकारी अनिल टाकसाले जी है और संबंधित लिपिक मौजे प्रकरण मुख्य सूत्र अनिल वनवे और ये मेन है, मतलब उसके ऊपर कार्रवाई की मांग की है, फौजदारी गुना दाखिल करने की डिमांड की है इन्होंने। जो इसके पहले भी मैडम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी मुद्दा उठाया था और अभी कल की डेट में वरिष्ठ है उनसे मिलकर गई है और आज खुद पर्सनल डॉक्टर आरती सिंह कमिश्नर और पुलिस से डिस्कस की। आइए उनसे बात करते हैं डिटेल में, जो भी स्टार्ट से हादसा हुआ और यहाँ पे मैडम से किस टाइप से डिस्कस की और क्या कहना चाहती है आप, क्योंकि अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल 95% बडनेरा को लीड करता है, बाकी अमरावती पहुँचता है, मतलब पूरे ज़िले में और पूरे शहर में पहुँचता है। आपकी जो बात आज निकलेंगी वो पूरा आज बडनेरा शहर, अमरावती शहर, पूरा ज़िला देखेंगे। आप खुल के बताइए आज। मैं डॉक्टर अलबीना हक अध्यक्ष हूँ पहल फाउंडेशन की। एक 500 लोगों की टीम को लीड करती हूँ। मैं यहाँ पे हम बरसों से बडनेरा में काम कर रहे हैं और जो समाज कारण हम कर रहे हैं, जो सोशल वर्क हम कर रहे हैं, उसमें मैंने ये देखा कि रेशन का जो मुद्दा है वो बडनेरा का एक सबसे बड़ा एक अहम मुद्दों में से है। बडनेरा में गरीबी ज़्यादा है और लिटरेसी की कमी होने के चलते लोगों को ये नहीं, उनके हक के लिए वो अवेयर नहीं है और वही उनका हक दिलाने के लिए, उनके राइट्स उनको दिलाने के लिए पहल काम करता है, अलग अलग क्षेत्रों में काम करता है। जब इस लॉकडाउन के पीरियड में जब हमने देखा कि रेशन एक बहुत बड़ी समस्या बन के लोगों के सामने खड़ी हो गई, जब लोगों को खाने के लिए नहीं था, तो हमने उनके रेशन कार्ड के ऊपर काम करना शुरू किया। जब इसमें हम लोग डीप गए कि बहुत सारे लोगों के रेशन कार्ड बंद थे, पिछले 8-10 सालों से लोगों के रेशन कार्ड अनधिकृत तरीके से बंद थे, तो इसमें धीरे धीरे एक एक होते हुए बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में आई कि एक अनिल वनवे करके, जो एक ये सारे षड्यंत्र का मुख्य सूत्रधार जिसको मैं बोलूँगी, एक मास्टरमाइंड है इसके पीछे, कि उसने बडनेरा यूनिवर्सिटी के लिए शासन द्वारा अलॉटेड 6 में से 5 जो स्वस्थ धान्य दुकानें हैं, रेशन दुकानें हैं, वो अनिल वनवे को दी नहीं गई, लेकिन अलग अलग लोगों को अलॉटेड की थी, क्योंकि किसी एक को एक से ज़्यादा रेशन की दुकान नहीं मिली जा सकती। लेकिन अनिल वनवे ने ज़बरदस्ती इन चीज़ों को कैप्चर करके लोगों को डरा धमका के उनकी दुकानें लेकर और उसको एक भ्रष्ट तरीके से चला रहा था। इसी वजह से लोगों को उनके रेशन कार्ड बंद थे, उनको उनके हक का रेशन नहीं मिल रहा था और लोगों के ऊपर भुखमरी की नौबत आ गई। उनकी भुखमरी जो थी, उनकी जो हालात थे, उनकी बदहाली, उसमें कुछ हद तक मदद करने के लिए हमने फूड सेंटर चलाया। 72 दिन 600-700 लोगों को फूड अलॉट किया, पका हुआ खाना उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, बट उतना मुझे लगा सफिशिएंट नहीं है, उनके रेशन कार्ड के ऊपर काम करना चाहिए। जब हमने रेशन कार्ड के ऊपर काम करना शुरू किया और सारी डिटेल्स में गए, तो उसमें एक बहुत शॉकिंग चीज़ हमारे सामने आई, वो ये कि अनिल वनवे द्वारा चलाया हो जाने वाला एक शांति महिला बचत गट, जो बडनेरा में जिसके ऊपर एक उनको दुकान अलॉटेड है, वो गट अपने आप में बोगस है। अब देखिए, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हमने सबसे पहले तो दुकानों का डिसेंट्रलाइजेशन के लिए आयुक्त को और माननीय कलेक्टर जो हैं और माननीय आयुक्त पुरवठा, उनको हमने निवेदन दिया था कि आप दुकानों को अनिल वनवे के पास से निकाल कर आप अलग अलग जिनको आप अलॉटेड है उनके द्वारा चलाई जाएँ और कुछ दुकानें जो है इधर मुस्लिम क्षेत्र में भी शिफ्ट की जाए, ताकि वहाँ जो के लोगों को सुविधा हो। लेकिन भ्रष्टाचार का पैमाना इतना है कि जब हमने काम करना शुरू किया तो पता चला शांति महिला बचत गट अपने आप में बरसों से दुकान चला रहा है, लेकिन ये गट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आज हमने कल हम गाडगे नगर पुलिस स्टेशन, जो चोरमले जी हैं पुलिस निरीक्षक, पीआई है, पुलिस निरीक्षक हैं, उनको भी हमने एक ये दिया, वहाँ कंप्लेंट नोन की कि भाई हमने पूरे एविडेंसेस के साथ उनको दिए
कि आप ये सारी चीज़ों का आप इंक्वायरी करिए और आप इसके ऊपर आप तकरार नोंद करवाई हमने, ताकि आप इसमें लोगों को जो करप्ट हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनके ऊपर गुनाह दाखिल करके उनके ऊपर उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। आज वही चीज़ हमने जो माननीय आयुक्त हैं डॉक्टर आरती सिंह, उनसे भी मैं मिली, उनसे काफ़ी पॉजिटिव चर्चा हुई। उनको ये मैटर, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं था इस मैटर के बारे में, उनको एक्सप्लेन किया और उनसे भी रिक्वेस्ट की कि आप इस प्रोसेस को इनिशिएट करके इसको गति देने में आप अपने जो पुलिस निरीक्षक हैं उनको आदेशित करिए, ताकि जल्द से जल्द जो गुनहगार है इस मैटर में उनको सज़ा मिले। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को इसलिए डिले नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जितने भी एविडेंसेस हैं, हमने पुरवठा विभाग और जो महानगर पालिका है जहाँ ये गट नोंद किया गया है, तकरीबन पिछले 1 साल से हम इन चीज़ों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं और सारे एविडेंसेस हमने निकाले हैं, जिसमें कुछ बहुत शॉकिंग चीज़ें हमारे सामने। मैंने पीछे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया था, जिसमें मैंने सारे सबूतों को खुलकर लोगों के सामने और मीडिया के थ्रू ये चीज़ों को एक्सपोज किया था कि इस गट का अस्तित्व 2017 में इसका नोंद है महानगर पालिका के रिकॉर्ड में, और इसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है 2020 में। बावजूद इसके जो गट 2016 में जिस गट के लिए ऐड निकली थी, जिस दुकान के लिए ऐड निकली थी, तो जो गट 2017 में बना उसने 16 में उसको वो गट के लिए अप्लाई करने के लिए वो सक्षम कैसे रहा? जबकि एक शर्त ये है कि किसी भी गट को तब कोई चीज़ के लिए वो टेंडर प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं जब उसका 3 साल की सीनियरिटी हो। तो ये गट इसके साथ उल्टा हुआ है। ये गट बना 2017 में और 2016 में निकली हुई दुकान इसको अलॉट हुई। तो इन्होंने क्योंकि उस वक्त इस गट का कोई अस्तित्व नहीं था और 3 साल की सीनियरिटी नहीं थी, इन्होंने उस गट के ऊपर दुकान लेने के लिए इन्होंने सारे, जिसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स का फैब्रिकेशन किया है, जाली डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जिसमें जो गट के सारे सदस्य हैं वो जैसे स्थानिक, एक जाहिरनामे में कट होती है कि स्थानिक महिला बचत गट होना चाहिए, ये गट बडनेरा का है ही नहीं, ये तारखेड़ा अमरावती का है। उसके बाद इसके कई सदस्य ऐसे हैं जिनके नाम से रेशन निकलता है, जिनके अंगूठे से रेशन निकलता है, वो उस गट में सदस्य है ही नहीं। प्लस उनके रहिवासी दाखिले झूठे हैं, प्लस उसमें जो ऑडिट रिपोर्ट लगाया हुआ है वो भी उस साल का है 13, 14, 14, 15, जिस साल इस गट का अस्तित्व ही नहीं था। ऐसे अनेक चीज़ें हैं जो हमने लेखी स्वरूप में, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल जो हमने गडगे नगर पुलिस निरीक्षक को जो दिया, आज जो हमने उपायुक्त डॉक्टर आरती सिंह को दिया, तो इन सब चीज़ों में हमने ये सारे एविडेंसेस साथ में लगाए हैं, सर्टिफाइड कॉपीज़ लगाई हैं, इस विश्वास के साथ कि पुलिस इसमें कार्रवाई करेगी। इसमें भारतीय दंड संहिता IPC के अंतर्गत इनके ऊपर गुनाह दाखिल होके और इनको उनके किए की सज़ा मिलेगी, क्योंकि बरसों से, कई सालों से गरीबों के अनाज को ये लोग भ्रष्टाचारी तरीके से इसको बेच रहे हैं और लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा। अब इसमें सिर्फ अनिल वनवे तो इसका मास्टरमाइंड है, लेकिन इस मास्टरमाइंड को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए एक जो इनके बहुत विशेष संबंध दर्शाते हुए जिला पुरवठा अधिकारी जो अनिल टाकसाड़े हैं, अनिल टाकसाड़े ने, उन्हीं के दौर में ये जाहिरनामा निकला, उन्हीं ने ये दुकान अलॉट की। जब उनका पैनल बैठा, इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट जब फैब्रिकेटेड, नोंदनी प्रमाण पत्र में डेट की काट छाँट है, इन्होंने लोगों के आधार कार्ड उसमें नहीं लगाए थे कि ताकि आधार कार्ड पर एड्रेस होते हैं, जो कार्यकारी दंड अधिकारी जो हैं उनको जो प्रतिज्ञा पत्र दिया वो तक इन्होंने झूठा लगाया, यानी 99% जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे फैब्रिकेटेड है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर शांति महिला बचत गट या अनिल वनवे जिनके पास ये गट है, जो चला रहे हैं, तो ये इस बात से सिद्ध होता है कि वो गट के लिए जो नंबर रजिस्टर्ड है वो खुद अनिल वनवे का नंबर रजिस्टर्ड है, जिसके नाम से जो डॉक्यूमेंट्स, जो डिपार्टमेंट से राशन लेना या जो भी जो पैसों का व्यवहार होता है वो उसी नंबर से ऑनलाइन होता है। तो जब अनिल टाकसाड़े जो कि रेशन दुकान देते वक्त जो समिति बनती है, समिति के अध्यक्ष जो हैं तो वो जिला पुरवठा अधिकारी होते हैं, तो उनका काम था कि उस समिति ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स तपासना चाहिए था, उन्होंने ये नहीं तपासा। उसके बाद उस समिति में एक सदस्य महानगर पालिका का प्रतिनिधि होना चाहिए, लेकिन वो महानगर पालिका के किसी प्रतिनिधि को बुलाया इसलिए नहीं गया कि हो सकता है ये बोगस गट का एक राज खुल जाता। तो ओवरऑल एक पिक्चर ये है कि अनिल टाकसाड़े, उनके डिपार्टमेंट के जिनके पास टेबल है, संबंधित क्लर्क जो है मौजे, और अनिल वनवे, ये 3 लोगों का बेसिकली इसमें षड्यंत्र है। इसीलिए हमने दिया है कि और जिन्होंने ये गट अपना ऐसे भ्रष्टाचारी को हैंडओवर किया, तो हमारा यही बोलना है कि शांति महिला बचत गट के जितने सदस्य और पदाधिकारी और सदस्य हैं, उसके बाद मास्टरमाइंड अनिल वनवे, उसके बाद जिला पुरवठा अधिकारी अनिल टाकसाड़े, जो इसका मैं बोलती हूँ जो एक दोषी है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस सारे प्रकरण में दोषी हैं, तो उनको और मौजे, इनके ऊपर IPC के अंतर्गत गुनाह दाखिल किया जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। यही हमने, और प्लस एक हमने जो माननीय उपायुक्त को जो दिया था
कि आप डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, पहले हमने शुरुआत वहीं से की थी, माननीय उपायुक्त को दिया था कि अगर आप नहीं देते हैं तो फिर हम खुद इस चीज़ को पहले इनिशिएट करेगा, पहल ये चीज़ अपने हाथ में लेके हम गुना दाखिल करवाएंगे। तो क्योंकि उनके तरफ से उन्होंने ऐसा सच कोई बहुत समाधानकारक अभी तक कुछ ये किया नहीं है, इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के बाद तुरंत पुलिस निरीक्षक, अभी हमने देखा कि डॉक्टर कमिश्नर डॉक्टर आरती सिंह से अभी आप 15 मिनट डिस्कस हुई, क्या लगा उनकी टॉकिंग से करके, मतलब कैसा लगा? इसके बाद में आगे क्या? देखिए, एक बात तो ये है कि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है और सच को आप कभी छुपा नहीं सकते, सच आज ना कल सामने आता है। और हमने जो ड्राफ्टिंग की है और जो सारे एविडेंसेस लगाए हैं वो, और मेरे पास उसके ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जितना क्लियर और जितना सब कुछ ये है तो उनके ये मैटर समझ में आया है। 15 मिनट मुझे लगता है इतना बड़ा भ्रष्टाचार समझाने के लिए सफिशिएंट नहीं था, लेकिन मैंने पूरी एक फ़ाइल सबमिट की है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट भी लगाए और मैडम को समझाया भी, तो उन्होंने सब पेशेंटली सुना, आराम से सब चीज़ें सुनी, समझने की कोशिश की, और मुझे ऐसा लगता है मेरी दी हुई फ़ाइल को भी वो पूरी तरह स्टडी करेंगी और उसके बाद वो आदेशित, उन्होंने बोला है कि वो आदेशित करेंगी ताकि इसमें उचित कार्रवाई जल्द से जल्द हो सके। थैंक यू। ये थी डॉक्टर आलबिना हक, पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष। इन्होंने अभी अमरावती की युवा कमिश्नर डॉक्टर आरती सिंह से 15 से 20 मिनट इनकी डिस्कस हुई। पूरा डिटेल में तो मैटर था वो मैडम को समझाया गया। मैडम ने कहा जो आपकी फाइल है डिस्प्लेस में जमा कीजिए, और अच्छा मतलब आश्वासन दिया आगे कार्रवाई करने का। और अभी देखते हैं आगे किस स्टेप से डॉक्टर आरती सिंह के आदेश के ऊपर कार्रवाई होती है। और हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ मैं मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन आनंद गोसावी के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।